पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। कलम और कागज के बिना दूसरा कोई सहारा नहीं है। आरोप बिहार में घूमिए, 40 सीट हमारा बहुजन समाज पार्टी निकालेगा। सहारा नहीं है। जय 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 भीम। बाबा देखिए यहाँ पे जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है, साफ नजर आ रहा है, हाथ में भारत का संविधान का बोलते से क्या कहेंगे। आज पूरा फील्ड जो कि नीलामय दिख रहा है और बहन मायावती जी आ रही हैं यहाँ पे। जी बताइए, परिचय हो जाए। जी, मैं यशमिता विश्वास, मैं डॉक्टर अंबेडकर प्रोग्राम ज्योति मिशन के मिशन सिंगर हूँ। हम लोगों का काम है जहाँ पे जगह जगह पे जहाँ पे गांव है वहाँ पे अभी तक जहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुँचा है वहाँ पे एजुकेशन पहुँचाना हम लोगों का काम है, हम लोगों का जिम्मेदारी है, क्योंकि एजुकेशन सबका मतलब मिलना चाहिए, इसीलिए। और हम लोग वही काम करते हैं और वही काम के लिए जो पॉलिटिक्स पार्टी हो या फिर कोई भी आदमी हो, हम लोगों को अगर मिलता है तो हम लोगों के खुद के अमृत भी उसको हम लोग देने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग समझ में अच्छा काम कर पाए। हाथ में आप लोग भारत संविधान को लेकर चल रहे हैं, क्यों समझाने के लिए? ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने हम लोगों को दिया है, जिसके लिए हम लोग समानता, एकता, यूनिटी मिशन लेके जो चल पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये लेके चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा पार्टी तो दब चुकी है, भाजपा बीजेपी के अंडर में आ चुकी है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कोई आदमी भी अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हम लोग उसका साथ दे रहे हैं। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे कोई अच्छा काम के लिए आई हूँ। तो हम लोग जो चीज कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई पार्टी अगर उस चीज को कर रहा है तो हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। किसी पार्टी से लेना देना आप लोग का नहीं? हम लोग मिशन के थ्रू आए। मिशन के थ्रू जी। तो मिशन के थ्रू आप आए हैं, तो आप जागरूक करना चाहती हैं लोगों को, अन्य लोगों को, युवाओं को जागरूक करना चाहती हैं? जी। इस जागरूकता में आप और किसी क्या करना चाहते हैं? ये अभी हम लोगों का सर परिचय हो जाए। देखिए, मेरा नाम इंजीनियर उपेंद्र कुमार रोशन है और हम कानपुर से हमारी पूरी टीम आई हुई है। तो मैं आपको बताता हूं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया है, उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, वक्त की अब जरूरत समझ लो, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है। न रहनुमा न हुकूमत अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। कलम और कागज के बिना दूसरा कोई सहारा नहीं है, सहारा नहीं है। जय 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 भीम। बाबा साहेब अमर रहे। वक्त बदल दो, ताज बदल दो। सिर्फ एक राजनीतिक जुमला है ये सब जो अभी चुनाव चल रहा है बिहार में? क्या आप लोग ये हमेशा करते रहते हैं? अभी आप लोग जनसभा लगी तो हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन क्या जनसभा ऐसी लगी तब आप लोग आए हैं कि ऐसे घूमकर हमेशा करते रहते हैं? उत्तर प्रदेश के 25 डिस्ट्रिक्ट पर हम आप कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश से कानपुर से, यहाँ बिहार में तो एक बड़ी बात। हाँ, कानपुर से क्या, हम लोग पूरे भारत में जहाँ भी सभा होती है और जहाँ हम लोग को बुलाया जाता है वहाँ हम लोग जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के 25 डिस्ट्रिक्ट को चुना है और बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट को चुना है, जिसमें ये संविधान सबको पता तो है, गाँव में किसी के पास है भी नहीं, तो उसको दिखाने का भी काम है और दिखाने के बाद इसमें लिखा क्या है वो पढ़ाने का भी काम है। उसमें लिखा है आपकी तकदीर, आपकी तकदीर के तौर पर प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ ड्यूटीज, प्रियम्बल ऑफ राइट्स, प्रियम्बल ऑफ आर्टिकल्स, जो बाबा साहब का ने ताकत दिया हुआ है वो सब लिखा हुआ है और इसी से हमारा तकदीर बदला हुआ है। और हमारे भी पापा जी जो हैं वो लेबर कैटेगरी के थे, हमने बीटेक की पढ़ाई करी, एमटेक की पढ़ाई करी और पीएचडी भी किया और आपके साथ में यहाँ पर खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ आँख से आँख मिलाकर। तो ये शिक्षा का ताकत है। मेन मोटिव आप लोग क्या रहा? आपकी संस्था का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है कि जो गाँव में स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर 300 बच्चों की एडमिशन तो होती है, लेकिन बच्चे 40 और 45 डेली रेगुलर बेस पे स्कूल जा सकते हैं। तो हमारा मिशन है कि अभी तक समाज जो जागरूक नहीं हुआ शिक्षा के प्रति, उसको जागरूक करना। और बहुत सारी पार्टियां जो है ये संविधान के नाम पर, बाबा साहेब के नाम पर वो कहती है कि बाबा साहेब मेरे हैं, लेकिन इस संविधान को पढ़ाने का काम नहीं करती है। तो हम इसमें बताते हैं कि ये भारत की तकदीर है, आपकी तकदीर है, जिसमें प्रस्तावना, अधिकार, कर्तव्य और अनुच्छेद लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ो और पढ़कर आगे बढ़ो, जागो।
कह रहे हैं कि हम लोग हर जगह जाते हैं, किसी पार्टियों से बुलावा आता है, जरूरी नहीं कि भाजपा पार्टी में आ पाए हैं, अगर कल को सपा से आता है, बीजेपी से आता है, कांग्रेस से आता है, किस जाए तो आप लोग जाएंगे वहाँ जागरूक करने के लिए? हाँ। अगर आया तो हम जाएंगे और जो कह रहे हैं वही कहेंगे। आपसे ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि जो मेरे आकलन में बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व है वो इसलिए है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पहली बार जो पार्टी लाती है वो बहुजन समाज पार्टी है, फोटो लगाती है और संविधान की बात करती है, वही बहुजन समाज पार्टी है। इसके बाद तो सारे लोग नकल कर रहे हैं। मैं ये भी कह रहा हूं अपने संगठन के माध्यम से, ये तो पार्टी का यार, अब तो पार्टी दब चुकी है, अब तो उठ नहीं पा रही है। क्या लगता है कि अब लखनऊ के बाद पार्टी उभरेगी जिस तरीके से पहले जो पार्टी 4 पर सरकार बनी? ये नीला सैलाब जो दिख रहा है आपको लग रहा है कि दबी है? क्या दबी है क्या? जय 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 भीम, बाबा साहेब अमर रहे। सबसे बड़ी बात कह जाती है कि बीजेपी के अंडर में ये पार्टियां काम कर रही है, अब डर के नहीं। बहन मायावती हमारी देवी है और वो हमारी बहन बेटी ताकत जो होती है वो हमारे हैं। तो सुनिए उनके लिए, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी। आज भी नारियों को दबाई जा रही है। एकलौता बहन जी महिला बड़े लीडर हैं, इसलिए उनको दबा रहे हैं, अलग अलग हथकंडा अपना रहे हैं। तो नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में पलती है जिंदगानी। घर घर की ये है फूले, सिंगार बन के दमके, वक्त पड़े तो चूड़ियां, तलवार बन के खनके, तलवार बन के खनके। तो बहन जी हमारे लिए देवी। क्या कहेंगे सर आपके बिहार, और क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे? काजी इस तरीके से आप लोग की जनसभा पूरा तरीके से जनसैलाब आया हुआ है, क्या कहना चाहिए? क्या कहेंगे? आज 6 तारीख है, बहन जी हवाई अड्डा के मैदान में आ रही हैं और ये चारों सीट, कैमूर की चारों सीट जीतकर बहन जी के झोली में डालने का हम लोग काम करेंगे और ये सैलाब करेगी, कैमूर की धरती करेगी। आप ये देख रहे हैं, ये जो जनसभा की रैली है साफ नजर आता है, पालन पूरा कचरा है, कैसा लग रहा है? ठीक है, हमारे विधानसभा जीत रहा है, दिख रहा है, हाँ जीत रहा है, चारों विधानसभा जीत रहा है बहुजन समाज पार्टी। एनडीए कह रहे हैं कि पूरा एनडीए में हो गया है, कुछ नहीं होता है। बहुजन समाज दलित समाज कबर गया है, दलित समाज इतना अंधेरे में रहा, अब अंधेरे में नहीं रहेगा, अब दिल्ली पहुंचने का काम करेगा। हमारा बहुजन समाज पार्टी 40 सीट निकाल रहा है, हाँ। आरोप बिहार में घूमिए, 40 सीट हमारा बहुजन समाज पार्टी निकालेगा। यो तो होगा कि सीटियां निकलने के बाद वो जाके मिल जाएंगी दूसरे में। मिलेंगे कैसे? सरकार बनेगा हमारा, अपना सरकार बनाएंगे। हाँ, बहन जी की सरकार बनेगी, पटना में हमारा सरकार बनेगा। खुश नहीं है नीतीश जी जगह से? नहीं, किसी से एंटी में क्या दिक्कत है जी? क्या दिक्कत है? किसे दिक्कत है? हमको नीतीश जी से क्या दिक्कत है? हमको सबसे दिक्कत नहीं है, हमारा सरकार बनना चाहिए और कुछ नहीं है। वो अपना सरकार बना रही है 50 साल ले, अब हमारा सरकार बनेगा वहाँ, इसीलिए आप लोग एक्टिव हुए हैं। हाँ, हम लोग प्रथम लोग कफन बांध लिया हम लोग को सरकार बनाने के लिए। इतना 50 साल ले वो सरकार बनेगा, अब हमारा सरकार चलेगा। ये जनसभा एक बार तस्वीरें में दिखाना चाहूँ अंत में, ये देखें आप, पूरी जनसभा नीलमय हो गया है, पूरे भीड़, ये पूरा फील्ड जो लोगों से भर चुका है, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, जवान, सब लोग आ चुके हैं, सिर्फ किस लिए? तो बहन मायावती जी को देखने के लिए। क्या लगता है वाकई में ये जनसैलाब बिहार में एक नई क्रांति लेके आएगा? कौन सी बताइएगा। धन्यवाद।